नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई अर्जेंट बैठक। बोर्ड के सभी अहम मेंबर जो हैं वो होंगे इस बैठक में शामिल। आपको बता दें कि ज्ञानवापी के अलावा टीपू सुल्तान की मस्जिद को लेकर भी बोर्ड आज फैसले करेगा। और जिस तरीके से आज ये जो बैठक इमरजेंसी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 8 बजे के लिए टाइम दिया गया है कि 8 बजे सभी बोर्ड के जो मेंबर हैं वो मीटिंग के लिए पहुंचे और अहम मुद्दों पर अभी डिस्कशन किया जाएगा। जिस तरीके से टीपू सुल्तान की मस्जिद से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा गया है कि ये जो बैठक बुलाई गई है, अर्जेंट बैठक बुलाई गई है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, ये दर्शाता है कि जहां तरफ ये मामला वाराणसी कोर्ट में चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई उस पर जारी है। और इसी के बीच जिस तरीके से बैठक की जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, ये दर्शाता है कि किस तरीके से चीजें हैं और जो सामान्य चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि आज अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है तो इससे पहले भी जो तथ्य और जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद से, चाहे फिर वो इतना बड़ा शिवलिंग सामने आया हो या फिर उससे पहले दिन के सर्वे में खंडित मूर्तियां हो, इसको लेकर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नकार चुका है और कह चुका है कि ये चीजें जो मिल रही हैं वो किसी तरह उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कितने और बयान हैं जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किए गए हैं इस पूरे सर्वे को लेकर, जिस तरीके से आज देश के सामने सच्चाई सामने आ रही है। कल इस पूरे मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट ने भी अपना जवाब सुनाया था उस दलील को लेकर, जो दलील लगाई गई थी हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से कि जिस जगह पर जो मस्जिद में जहां पर शिवलिंग मिली है उस जगह को बंद कर दिया जाए, वहां पर किसी की आवाजाही ना हो। और वहीं पर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि 24 घंटे वहां पर सीआरपीएफ की टीमें वहां पर रहनी चाहिए और किसी को आने जाने की वहां पर अनुमति नहीं है। जहां एक तरफ कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था, जो कि हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी बात थी, खुशी की बात थी, तो वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी सर्वे को लेकर, आज सुप्रीम कोर्ट उस याचिका के ऊपर भी सुनवाई कर रहा है। वहीं अगर हम ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर पहले भी मुस्लिम बोर्ड जो है वो पहले सवाल उठा चुका है। और आपको बता देते हैं कि मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद के दावे को अदालत के आदेश पर मस्जिद का वजू खाना बंद कराए जाने को नाइंसाफी करार दिया गया है। बोर्ड ने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम सांप्रदायिकता उन्माद पैदा करने के लिए किया जा रहा है, एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। जहां एक मामले में कोर्ट से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं, सर्वे लगातार जारी है, सर्वे खत्म होने के बाद अब कोर्ट का फैसला आना बाकी रह गया है, पर उसके बावजूद भी कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाया गया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का तकाजा ये था कि मस्जिद में मंदिर होने के दावे को अदालत फौरन खारिज कर देती, लेकिन अफसोस है कि बनारस की सिविल अदालत ने इस स्थान के सर्वे और वीडियोग्राफी का हुक्म जारी कर दिया। वक्फ बोर्ड ने इसी सिलसिले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर वहां भी ये मुकदमा विचाराधीन है। इसी पर ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी भी सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां भी इस मामले की सुनवाई जारी है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो मामला हाई कोर्ट से लेकर एक सिविल कोर्ट में चल रहा है, पर उसके बावजूद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बार बार पर सवाल उठाया जाता है, कोर्ट की तरफ से भी बातें की जा रही हैं, कोर्ट की तरफ सवाल उठाया जा रहा है। और यही इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये तक कहा गया कि ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये मुद्दा
उठाया गया है। तमाम कानूनों का हवाला देकर बार बार पर सिर्फ बोर्ड की तरफ से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आज अगर सच्चाई सामने आ रही है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के किस तरीके से खंडित मूर्तियां वहां से मिली हैं, और वहीं अगर शिवलिंग की बात कही गई थी कल हिंदू पक्ष की तरफ से, तो उस बात को भी सिविल कोर्ट ने माना और उसके बाद ही अपना आदेश पारित किया था। पर आज अगर हम बात करें उन लोगों की जो लगातार राजनीति करना चाहते हैं इस पर, तो आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तक कह दिया कि वजूखाना बंद कराए जाने को नाइंसाफी कहा और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी। मुसलमान इस तरीके के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा जो कि घोर अनर्थ है। इस तरीके की बातें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई हैं ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर और उन तथ्यों को लेकर जो आज सर्वे की टीम की तरफ से सामने आ रही हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से दावे भी किए गए थे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये पूरा मसला जो है वो कानून के तहत चल रहा है, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है, तो वहीं कुछ पार्टियां राजनीति करने से भी खार नहीं खा रही हैं। चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी हो जो कि हमेशा कहते हैं कि मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी और हम इस मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। बाबरी मस्जिद जैसा हमारे साथ किया जा रहा है। 1992 में हमें धोखा दिया गया था, हम चाहते हैं कि इस बार हमें धोखा ना दिया जाए। और इसके साथ ही कल जिस तरीके से शिवलिंग मिला था ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से, इसको लेकर कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, हिंदू पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी का एक चौंकाने वाला बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं मिला बल्कि वो फव्वारा था। यानी कि तथ्यों को टालने की कोशिश की जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। और वहीं बात अगर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की जाए तो वहीं पर कांग्रेस के नेता और वकील भी हैं अपने पेशे से, पी चिदंबरम भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रख चुके हैं और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से धार्मिक स्थानों में बदलाव करना ठीक नहीं है, ये टकराव की स्थिति पैदा करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं वही माहौल एक बार फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है जैसा कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया गया था राम मंदिर के फैसले के समय पर, जिस वक्त पर 2019 और 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया गया था। और यही असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो पुनर्याचिका के लिए, पुनर्विचार के लिए फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि राम मंदिर का जो फैसला आया है उस पर फिर से एक बार जांच करनी चाहिए, फैसला सुनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और आज जो पार्टियां ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि सिर्फ राजनीति के चलते इस मुद्दे को उठाया जा रहा है या फिर धार्मिक स्थल में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कहा था कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, राम तो काल्पनिक है। और ये बात आज देश की जनता नहीं भूली है। आपको बता दें कि जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, अर्जेंट मीटिंग की जा रही है, तो वहीं जो तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आज जो बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, और आगे आगे चलकर देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बंद कर दिया जाएगा। ये हमारी नहीं, उन तमाम लोगों की राय है, उन लोगों के कमेंट्स हैं, उन लोगों की बातें हैं जो आज लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं इस अर्जेंट बैठक को लेकर। और इससे पहले जो बयानबाजी की गई है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, नाइंसाफी से लेकर कोर्ट पर सवाल जवाब किए गए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, तो आज हर एक छोटी चीज पर नजर है देश के लोगों की। और यही बड़ा कारण है कि तमाम जो लोग आज ज्ञानवापी को लेकर राजनीति करना चाहते हैं उन लोगों को भी एक एक करके जवाब दे रही है देश की जनता, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी से आते हों या फिर वो किसी भी संगठन से आते हों। पर जिस तरीके से एक ऐसे इतिहास के ऊपर राजनीति हो रही है जिसे आज उजागर करने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरीके से राजनीति करने के लिए पार्टियां आगे आ रही हैं। खैर अब देखना यह भी होगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुनवाई के बाद क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है। और वहीं अगर सिविल कोर्ट की बात करें यानी कि वाराणसी कोर्ट की बात करें जहां पर दलीलें पूरी जारी हैं, सर्वे को लेकर दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी बयानबाजी वहां दे रहे हैं। देखना अहम यह भी होगा कि वाराणसी कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आता है ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर। और आज जो बैठक की जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किन चीजों को लेकर सहमति बनाई जाएगी और किन मुद्दों को लेकर बात होगी इस अर्जेंट मीटिंग
मीटिंग में, जिसके लिए अभी नोटिस जारी किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।